सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो देखो, लास्ट वीडियो में अपन ने बात किया था कॉमिक बुक हिस्ट्री के 10 मोस्ट एरोगेंट सुपर हीरोज़ के बारे में। अब ऑब्वियसली क्योंकि एरोगेंट हीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं तो उसके अपोजिट हमें काफ़ी सारे ऐसे सुपर हीरोज़ भी देखने को मिले हैं जो काफ़ी ज़्यादा हम्बल निकल के आते हैं। और आज की इस वीडियो में अपन उन्हीं के ऊपर नज़र डालने वाले हैं। आज की इस वीडियो में अपन मार्वल और डीसी के 10 मोस्ट हम्बल सुपर हीरोज़ को जो है रैंक करेंगे। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10 द थिंग। अब अगर देखा जाए तो फैंटास्टिक फोर के जितने भी हमें मेंबर्स देखने को मिले हैं वो उनके पावर्स और पर्सनालिटीज़ की वजह से स्पेशल और कह सकते हो कि डिफरेंट निकल के आते हैं, जिनमें से द थिंग बेसिकली फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा हम्बल भी हमें देखने को मिला है। जहाँ द थिंग बेसिकली दूसरों को प्रोटेक्ट करता है लेकिन उसे उनके प्रेज़ की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली थिंग कह सकते हो कि चीज़ों को बैकग्राउंड से ही हैंडल करना प्रेफर करता है और हमें मोर लाइकली एक जेंटल मॉन्स्टर के तौर पे देखने को मिला है। भले ही वो दिखने में भी कैसा क्यों ना हो, कितना ज़्यादा जाइगेंटिक टाइप का क्यों ना हो, बट फिर भी उसके पास एक हम्बल हार्ट है जिसके वजह से वो कह सकते हो कि काफ़ी रिस्पेक्टेड कैरेक्टर निकल के आता है और लोग उसे पसंद करते हैं। दैट्स वाई द थिंग इज़ अ रियली अंडररेटेड कैरेक्टर टू। लेकिन साथ ही साथ हमें वन ऑफ द मोस्ट हम्बल सुपर हीरोज़ में से एक देखने को मिला है। नंबर 9 बाबरा गॉर्डन। अब अगर देखा जाए तो डीसी के अंदर हमें जो बैट फैमिली देखने को मिली है उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी डिफरेंट तरीके के हैं और इन्हीं में अगर देखा जाए तो बाबरा गॉर्डन यानी कि हमारी पहली बैट गर्ल काफ़ी ज़्यादा हम्बल निकल के आती है। एज बैट गर्ल भी बाबरा की कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा फैंस के बीच में पॉपुलर रही है, काफ़ी लाइकेबल निकल के आती है और हमें एज बैट गर्ल वो एक काफ़ी हम्बल सुपर हीरो के तौर पर देखने को मिली थी। बट काफ़ी ज़्यादा हेवली इंजर्ड होने के बाद जब उसने बैट गर्ल की आइडेंटिटी छोड़ी और बैकग्राउंड में एज ओरेकल काम करना शुरू किया तब वहाँ पर हमने उसका और भी ज़्यादा कह सकते हो कि हम्बल साइड देखा, जहाँ किस तरीके से मोस्ट ऑफ द सुपर हीरोज़ की वो हेल्प करती थी लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि ओरेकल और कोई नहीं बल्कि बारबरा गॉर्डन ही है, जिसकी वजह से हम ये साफ पता चलता है कि बारबरा एक उन सुपर हीरोज़ में से एक निकल के आती है जो अपने कह सकते हो कि किए कराए का क्रेडिट नहीं लेती है, वो बैकग्राउंड में वर्क करना प्रेफर करती है और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो बारबरा भी हमें एक काफ़ी हम्बल सुपर हीरो के तौर पर देखने को मिली है। नंबर 8 आयरन फिस्ट। अब ऑब्वियसली आयरन फिस्ट मार्वल कॉमिक्स के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में से एक निकल के आता है। वो काफ़ी ज़्यादा काम और कलेक्टेड हमें देखने को मिला है, वो चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेता है। लेकिन इन्हीं सब के साथ साथ हमने ये भी देखा है कॉमिक्स में कि किस तरीके से आयरन फिस्ट वन ऑफ द मोस्ट हम्बल कैरेक्टर्स में से एक है। जहाँ देखा जाए तो वो हर बार नई चीज़ों को कह सकते हो कि ट्राई करने की कोशिश करता है। इसी वजह से आयरन फिस्ट ने मार्वल के काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को खुद का मेंटोर बनाया है, काफ़ी सारे दूसरे कैरेक्टर्स को कह सकते हो कि गलत रास्ते से सही रास्ते पे वो लेके आया है और इसी तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें आयरन फिस्ट के कैरेक्टर से रिलेटेड हमें देखने को मिलती है जो उसे काफ़ी हम्बल कैरेक्टर के तौर पर दिखाता है। दैट्स वाई ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मार्वल कैरेक्टर्स। नंबर 7 ब्लैक पैंथर। अब अगर देखा जाए तो ब्लैक पैंथर किंग ऑफ वकांडा है। वो एक किंग है, वो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मार्वल कैरेक्टर्स में से एक है, लेकिन इन सभी चीज़ को लेके उसके अंदर बिल्कुल भी कह सकते हो कि वो सेल्फिशनेस हमें देखने को नहीं मिली है। बेसिकली ब्लैक पैंथर मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स में हर बार सही निकल के आता है दूसरे कैरेक्टर्स के साथ, लेकिन फिर भी वो कभी भी खुद के बात को दूसरों से ज़्यादा कह सकते हो कि सुपीरियर नहीं मानता है। एंड इवेंचुअली इसी वजह से ब्लैक पैंथर हमें काफ़ी कम ही टाइम पे कह सकते हो दूसरे सुपर हीरो टीम्स को भी लीड करते हुए नजर आता है, क्योंकि ब्लैक पैंथर एक ऐसा कैरेक्टर है जो दूसरों के बातों को प्रायोरिटी देना प्रेफर करता है। एंड इवेंचुअली उस बेसिस से अगर देखा जाए तो भले ही ब्लैक पैंथर कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, कितना कह सकते हो कि इंटेलेक्चुअल कितना क्यों ना हो और कितना ही ज़्यादा बढ़िया किस्म का लीडर क्यों ना हो, लेकिन वो इन सभी चीज़ों को लेकर एरोगेंस बिल्कुल भी नहीं दिखाता है। एंड एज अ किंग हमें वो बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिला है, जिसकी वजह से ब्लैक पैंथर भी मार्वल का एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि इनक्रेडिबली हम्बल कैरेक्टर है। नंबर 6 वंडर वुमन। अब ऑब्वियसली वंडर वुमन भी हमें एक काफ़ी आइकॉनिक और वेल रिटन कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिली है, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वंडर वुमन का जो बैकग्राउंड है थेमिस्केरा से रिलेटेड, वो उसके कह सकते हो कि इंटायर रेस को काफ़ी ज़्यादा क्रूअल तो दिखाता है, लेकिन उनमें वंडर वुमन डायना काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकली स्पेशल निकल के आती है, क्योंकि वंडर वुमन हमें एक ऐसी कैरेक्टर देखने को मिली है जो दूसरों को सेकंड चांस देने में बिलीव करती है। एंड इवेंचुअली इसी वजह से वंडर वुमन भी उन कैरेक्टर्स में से एक है जो नो किलिंग रूल को फॉलो करते हुए हमें कॉमिक्स में नजर आ चुकी है मोस्ट ऑफ द स्टोरीज के अंदर। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो वंडर वुमन के बारे में कोई भी शक नहीं है कि वो वन ऑफ द मोस्ट हम्बल सुपर हीरोज में से एक है। इनफैक्ट हमें जितने भी फीमेल सुपर हीरोज देखने को मिली हैं मार्वल, डीसी और कॉमिक बुक हिस्ट्री के अंदर, उनमें वंडर वुमन सबसे ज़्यादा हम्बल निकल के आती है और वही चीज़ इस कैरेक्टर को फैन फेवरेट भी बनाती है।
नंबर 5 स्पाइडरमैन। अब ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि स्पाइडरमैन इस लिस्ट में क्यों है। जैसे कि हमें पता ही है कि पीटर पार्कर एज अ होल ही हमें एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिला है जो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, और उसकी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी उसके इस हम्बलनेस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाती है। जहाँ वो लो सेल्फ स्टीम प्रेफर करता है ताकि वो खुद को हम्बल दिखा सके, बट वो चीज़ को लेके वो एरोगेंट बिल्कुल भी नहीं है। एंड इवेंचुअली यही चीज़ स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को फैन फेवरेट और रिलेटेबल भी बनाती है। जहाँ वो क्राइम से फाइट इस वजह से नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई स्पेसिफिक बहुत ही बड़ा रीज़न है, वो इसलिए करता है बिकॉज ही जस्ट फील्स लाइक दैट। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो स्पाइडरमैन भी उन कैरेक्टर्स में से एक है जो दूसरों को सेकंड चांस देने में बिलीव रखता है, एंड दैट्स व्हाई ही इज़ अ फैन फेवरेट कैरेक्टर, दैट्स व्हाई ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हम्बल सुपर हीरो वी हैव सीन इन कॉमिक्स। नंबर 4 मार्शियन मैनहंटर। अब जब बात निकल के आती है हम्बल सुपर हीरोज़ की, तो मार्शियन मैनहंटर के बारे में ना के बराबर ही लोग डिस्कस करते हैं। इवन दो मार्शियन मैन हमें कह सकते हो कि काफ़ी हम्बल कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिला है। भले ही इसकी पर्सनैलिटी सुपरमैन से थोड़ी बहुत सिमिलर क्यों ना हो, लेकिन इसकी राइटिंग और इसकी एबिलिटीज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल निकल के आती है। जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो मार्शियन मैनहंटर कह सकते हो कि अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहता है, एंड इवेंचुअली इसी वजह से वो ये दिखाता तो है लोगों के सामने कि वो एरोगेंट है, बट अंदर ही अंदर वो हमें काफ़ी हम्बल कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिला है। जहाँ ये चीज़ हमने डीसी के एनिमेटेड शोज़ के अंदर भी काफ़ी अच्छे से देख रखी है कि मार्शियन मैनहंटर भी वन ऑफ द मोस्ट हम्बल डीसी कैरेक्टर्स में से एक है, एंड इवेंचुअली वो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड निकल के आता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते। नंबर 3 कैप्टन अमेरिका। अब ऑब्वियसली कैप्टन अमेरिका मार्वल कॉमिक्स के सबसे इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स में से एक निकल के आता है, और इसी वजह से वो मार्वल कॉमिक्स का सबसे हम्बल कैरेक्टर भी है। जहाँ अगर देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका हर चीज़ों को के मामले में कह सकते हो कि नियरली परफेक्ट है। वो एक काफ़ी बढ़िया लीडर है, काफ़ी बढ़िया टैक्टिशियन है, वो लोगों को इंस्पायर करता है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका फ्रंट लाइन में रहना इस वजह से प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो खुद को दूसरों से सुपीरियर मानता है, बल्कि इस वजह से क्योंकि उसे पता है कि वो चीज़ों को कह सकते हो कि बढ़िया तरीके से कर सकता है। वो चीज़ों के बीचों में, लोगों के बीचों में एक डिफरेंस ला सकता है, और कैप्टन अमेरिका अपने स्पॉटलाइट को अच्छे तरीके से दूसरों को इंस्पायर करने में यूज़ करता है। दैट्स वाई कैप्टन अमेरिका एक काफ़ी हम्बल कैरेक्टर है और काफ़ी ज़्यादा फैन फेवरेट निकल के आता है, जिसे कोई भी हेट नहीं कर सकता। नंबर 2 नाइटविंग। ऑब्वियसली डिक ग्रेसन एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि वेल रिटन कैरेक्टर है जो हमें एक परफेक्ट सुपर हीरो के तौर पे देखने को मिला है। जब डिक ग्रेसन हमें रॉबिन के तौर पे देखने को मिला था तो उसे बैटमैन ने ट्रेन किया और वो ऑलरेडी एक काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर था, बट जब डिक ग्रेसन जो है कह सकते हो कि रॉबिन की आइडेंटिटी छोड़ के नाइटविंग की आइडेंटिटी लेता है सुपरमैन से इंस्पायर्ड होकर, तब वहाँ पर हमें उसके कैरेक्टर का रियल कह सकते हो कि चार्म देखने को मिलता है। और रिसेंट ईयर्स के अंदर जो नाइटविंग के कैरेक्टर को पॉलिश किया गया है वो इसे ईज़ली वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटन डीसी कैरेक्टर्स में से एक बना देता है, जिसकी वजह से हमें ये साफ देखने को मिलता है कि नाइटविंग एक ऐसा कैरेक्टर है जो लोगों को इंस्पायर करता है, जो ये दिखाता है कि अगर कोई ह्यूमन हो या फिर नहीं, वो फिर भी परफेक्ट सेल्फ को खुद के बाहर ला सकता है, जिसकी वजह से नाइटविंग हमें एक परफेक्ट ह्यूमन के तौर पे देखने को मिला है। वो अपनी पावर को, अपने स्किल्स को कह सकते हो कि अच्छे के लिए यूज़ करता है और दूसरों को इंस्पायर करता है, दूसरों को कह सकते हो कि होप देता है, जो सभी चीज़ें नाइटविंग को वन ऑफ द मोस्ट हम्बल कैरेक्टर्स एवर में से एक बनाती है। नंबर 1 सुपरमैन। अब ऑब्वियसली जो कैरेक्टर लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे है वही अगर सुपरमैन को खुद की इंस्पिरेशन मानता है तो सुपरमैन ही लिस्ट में उसके ऊपर होगा। जहां अगर देखा जाए तो सुपरमैन कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक एलियन है, वो अर्थ से बिलोंग नहीं करता, बट फिर भी वो बाकी किसी भी ह्यूमन से हमें ज़्यादा ह्यूमन देखने को मिला है, इफ़ दैट मेक एनी सेंस। जहाँ अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़, जो चीज़ सुपरमैन को सबसे आगे ला के रखती है हम्बल सुपर हीरोज़ या फिर कहो हम्बल कैरेक्टर्स के लिस्ट में, वो ये है कि सुपरमैन हमें होप की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है, जो होप को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो लोगों को इंस्पायर करता है। सुपरमैन एक काफ़ी फेमस कैरेक्टर है, एंड इवेंचुअली क्योंकि वो लोगों के बीच में फेमस है, इसी वजह से वो लोगों को इंस्पायर करने का कह सकते हो कि कोशिश करता है। जस्ट लाइक कैप्टन अमेरिका एंड वंडर वुमन, वो भी लोगों को कह सकते हो कि सेकंड चांस देने में बिलीव रखता है, एंड इवेंचुअली इसी वजह से सुपरमैन अपने हीरोइज्म को अच्छे तरीके से कह सकते हो कि शो करते हुए हमें नजर आया है थ्रू आउट एनिमेशन, टीवी शोज एंड ऑब्वियसली कॉमिक्स, जिसके वजह से सुपरमैन एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और एक काफ़ी ज़्यादा फैन फेवरेट कैरेक्टर भी है। सो गाइज, ये थी वीडियो टॉप 10 मोस्ट हम्बल सुपर हीरोज़ के बारे में। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टा और एनिमे चैनल का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।